And I was not what I was required to be in Florida. I was not that. I couldn't be that. I was taught that I had basic rights as a human being. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में जानकर निश्चित रूप से आपके जीवन में आशा, उत्साह, जोश और लगन की भावना जरूर पैदा हो जाएगी। आप चाहे जितना असफल हो रहे हो, आपको चाहे जितना अपमान झेलना पड़ रहा हो, आप चाहे जितना आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हो, इस व्यक्ति की सफलता की कहानी आपको इस बात का एहसास करा देगी कि मुश्किलें चाहे जितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंसान की हिम्मत के आगे हर मुश्किल छोटी हो जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ महान श्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर की, जिसे अपने काले रंग, गरीबी एवं अशिक्षा के कारण कदम कदम पर अपमान और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन उस महान व्यक्ति की जिद ने उसे ऐसी बुलंदियों तक पहुंचाया कि सारी दुनिया देखती रह गई। दोस्तों, सिडनी पोइटियर का जन्म 1927 में अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में हुआ था। वह अत्यंत गरीब परिवार से थे। बचपन में बर्तन धोने का काम करते थे। मन भले ही बहुत न जमा हो, पर धोने में हाथ जम गया था। ढूंढता रहता था कहीं और धोने की कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो जेब में $2 और डाले। एकाध पीढ़ी पहले गुलाम रहे परिवार के इस लड़के की पढ़ाई लिखाई तो लगभग शुरू होते ही छूट गई थी। संसाधनों से वंचित और आकार में विशाल उसके परिवार में न तो पढ़ने का माहौल था और न ही शिक्षा पर भरोसा। किशोर होते ही लड़के मजदूरी के लिए निकल जाते थे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। एक एक अक्षर छू छू कर बमुश्किल पढ़ पाता था, लेकिन अखबार में बर्तन धोने वालों के लिए निकली नौकरियों वाले कॉलम को जरूर देखता था। उस दिन भी उसने कॉलम देखा और निराश हो गया। कुछ भी रुचकर नहीं था। उसने अखबार को हवा में उछाला और अचानक उसकी नजर एक विज्ञापन पर जा पड़ी। वहां लिखा था एक्टर्स वांटेड। उसने अखबार को सुलझाकर थामा। किसी नाटक मंडली को अभिनेताओं की जरूरत है, ऑडिशन चल रहा है। लड़के ने गौर किया, ऑडिशन वाली जगह दूर नहीं थी, तो चलो परख लेने में क्या बुराई है। किस्मत परख लेते हैं, एक बार कोशिश करने में क्या बुरा है। अब वह ऑडिशन के लिए सही समय पर पहुंच गया। नीग्रो नाटक मंडली थी। ऑडिशन की बारी आई तो निर्देशक ने उस लड़के के हाथों में एक किताब देकर कहा, लो, यह पढ़कर सुना दो। हाथ में किताब क्या आई, मुसीबत ले आई। एक तो टो टो कर पढ़ना और ऊपर से अंग्रेजी शब्दों का बहामियन उच्चारण। बार बार कोशिश करते हुए भी बंटादार हो गया। हाथों से किताब छीन गई, मानो किस्मत लूट गई। निर्देशक ऐसा भड़का कि उस दुबले पतले 16-17 साल के लड़के को दरवाजे की ओर धकिया दिया। दुखी लड़के ने पलटकर देखा और सरेआम फटकार का सिलसिला चला। दफा हो जाओ यहाँ से, दूसरों का समय बर्बाद करने आए हो, बाहर निकलो, जाओ कुछ और करो, बर्तन धोनो या वैसे ही कोई काम पकड़ लो। तुम पढ़ नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते। लड़के ने अभी पीठ भी नहीं दिखाई थी कि दरवाजा बंद हो गया। अपमान का कोई एक घूंट हो तो पचा लिया जाए, लेकिन यहाँ तो सामने जहर का जखीरा ही उलट दिया गया। निर्देशक की बातें दिल पर जा लगी। गरीब थे, गुलामों का खानदान था, लेकिन कभी किसी ने इतनी बुरी तरह दुत्कारा नहीं था। कला की दुनिया में ऐसी बेरहमी, मैं पढ़ बोल नहीं सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस निर्देशक ने यह कैसे कह दिया कि मुझे बर्तन धोने का काम करना चाहिए। मैंने तो वहाँ बताया भी नहीं था कि मैं यही काम करता हूँ। क्या मेरा चेहरा बोल रहा है कि मैं बर्तन धोने वाला हूँ? सच है, मैं बर्तन धोता हूँ, तो क्या एक्टर नहीं बन सकता? ऐसा लगा कि यह सवाल आसपास की हवा, पौधे, पेड़, सड़क, घर, भवन सब पूछने लगे हैं। यह सवाल लड़के के अंदर भी गूंजने लगा और तभी दुनिया में एक महान अभिनेता सिडनी पोइटियर
का विकास शुरू हुआ। उस दिन ऑडिशन देकर सिडनी वापस बर्तन धोने पहुंच गए थे। अब जब जब बर्तन चमकाते उनका संकल्प भी निखर उभर आता। एक्टर बन के दिखाना है। सिडनी ने तय कर लिया कि पहले अपनी कमियों को दूर करना है। फिर स्कूल जाने का सवाल ही नहीं उठता था और न ही कहीं विधिवत अभिनय सीखना मुमकिन था। जो करना था खुद करना था, न पैसा न मौका न सुविधा। वह जहाँ बर्तन धोते थे वहीं एक उम्र दराज वेटर से पढ़ना सीखने लगे। काम खत्म करके रोज अखबार पढ़ने का अभ्यास तेज हुआ। अपने बहामियन उच्चारण से अलग शुद्ध अमेरिकी उच्चारण की कोशिशें रंग लाने लगी। सही से पढ़ना और अच्छे से बोलना सीखने में बस 5 महीने लगे। 6ठे महीने में उसी नाटक मंडली में न सिर्फ ऑडिशन कामयाब रहा बल्कि अगले नाटक में मुख्य भूमिका भी नसीब हुई। नाटक करते करते फिल्में मिलने लगी। दुनिया एक्टर के रूप में पहचानने लगी। फिर समय भी आया जब अभिनय की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ऑस्कर उनकी झोली में आया। 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर हासिल हुआ। वह यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले अश्वेत अभिनेता हैं। सिडनी अक्सर अपमान के उस लम्हे को याद करते हैं और यह भी मानते हैं कि वह न होता तो यह मुकाम भी न होता।